नमस्कार। आइए जरा बाजार पर थोड़ी बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी आज 32 अंक नीचे बंद हुआ 9,882 के आसपास। निफ्टी बैंक में आपने लगभग 94 अंक का लाल निशान आता हुआ देखा और ये इंडेक्स आपके सामने 20,201 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। लेकिन फिलहाल एकदम जुड़ते हैं लक्ष्मण जी के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया जो कल रात आपने चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के बीच में एक झड़प होती हुई दिखी थी, उस पर जो उन्होंने राय व्यक्त करी वो अब आपके सामने है। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए मोदी साहब ने क्या कहा और आगे आने वाले समय में हम क्या देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के बयान से एक बात साफ है कि भारत सरकार इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है और किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है और सेना करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और यही वजह है कि सीमा पर चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से चीनी सेना ने वादा खिलाफी की है, उसे देखते हुए जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। हालांकि मेजर जनरल स्तर के दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच में बातचीत शुरू हो रही है ताकि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। दूसरी तरफ यहां पे सरकार में दिल्ली में लगातार मामले की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री खुद पल पल की खबर ले रहे हैं, रक्षा मंत्री पल पल पर नजर बनाए हुए हैं। आज सुबह भी रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की, फिर विदेश मंत्री से बातचीत की, गृह मंत्री से बातचीत की। इससे पहले आपको पता ही है कि कल देर शाम तक अपने घर पे प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की और हालात का जायजा लिया, आगे की रणनीति बनाई। तो मुझे लगता है कि क्षेत्र पर यानी सीमा पर और यहाँ पर रणनीतिक स्तर पर, दोनों स्तर पर सरकार की कोशिश यही है कि इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया जाए और करारा जवाब दिया जाए। चलिए लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं जानता ही हूँ आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर सबसे पहले आते हुए दिखेंगे। चलिए बाजार पर दोबारा नजर डालते हैं। आपके सामने आज लगभग 0.33% नीचे निफ्टी बंद होता हुआ दिखा और लगभग आधा प्रतिशत का कट आपने निफ्टी बैंक में आता हुआ दिखा। रेंज की तरफ ध्यान दीजिए, आज का दिन का हाईएस्ट लेवल आपने निफ्टी में वापस 10,000 का लेवल आता हुआ दिखा, लेकिन वहां से मुनाफा वसूली आती हुई दिखी और लोएस्ट लेवल लगभग 9,835 था। ट्रेडिंग रेंज आपके सामने थी लगभग 170 पॉइंट। बैंक निफ्टी में इसी तरह का दिन का लो था लगभग 19,990 और हाईएस्ट लेवल था लगभग 20,620। तो यहाँ पर आपने जो दायरा देखा आज की वॉलेटिलिटी का, वो था लगभग 650 पॉइंट का। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखिए, बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। कई बार आज निफ्टी लाल या हरे निशान में आपको वापस ट्रेड करता हुआ देखा और बुल्स और बेयर्स बिल्कुल बराबरी की लड़ाई आज लड़ते रहे। देयरफॉर निफ्टी के 50 शेयर में से आपको 28 पर लाल निशान देखा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 15 लाल हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक जहां पर 12 शेयर्स हैं वहां पर आपको 4 लाल हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे और 8 पर आज आपने लाल निशान देखा। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स FNO मार्केट में ज़बरदस्त आज टक्कर में रहे और 1:1 का रेशियो आपने इस मार्केट में भी आता देखा। लगभग 66 ऐसे फ्यूचर्स जो हरे निशान में बंद हुए और 76 जहां पर आपने लाल निशान देखा। यही लगभग आंकड़ा आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियोज का BSE और NSE के वाइडर एक्सचेंजेस पर आता हुआ दिखेगा। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र जी। हमेशा की तरह वो अपनी राय व्यक्त करेंगे ऑप्शंस और फ्यूचर्स पर। किस तरीके से कॉल्स और पुट्स में आपको पोजीशनिंग आती हुई दिख रही है कल के सत्र में, वो आपको बताएंगे। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो चर्चा करेंगी आज सीमेंट स्टॉक्स पर। यतिन जी ब्रोकरेज रडार पर और आज असीम जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल के सत्र में सुप्रीम कोर्ट पर एक बहुत ज़बरदस्त केस की सुनवाई होगी, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू फॉर टेलीकॉम कंपनीज, और वो ट्रैक करना अति आवश्यक है। शुरू करते हैं वीरेंद्र जी के साथ। वीरेंद्र जी बताइए किस तरीके से आज ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको इंडिसेस ने परफॉर्म करते हुए देखा और कल के ट्रेड के लिए आप क्या रेंज निकाल रहे हैं। शैली, कल 18 जून के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है और ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस ने दोनों ही इंडस्ट्रीज को एक चैनल में लाकर डाल दिया है। आज अगर आप देखें 10,000 से लेकर 10,200 इन 4 स्ट्राइक्स में, यानी मैं 50-50 की मल्टीपल की स्ट्राइक्स को भी मिला लूँ तो करीब 57 लाख कॉल बिकी हैं 10 से लेकर 10,200 के बीच में और आउटस्टैंडिंग OI इन 4 स्ट्राइक्स में हो गया करीब 80 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि 10,000 और 10,050 बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा, उसको पार करना बहुत मुश्किल होगा कल के सेशन के लिए। और नीचे अगर आप आए तो 3 स्ट्राइक्स 96, 97 और 98, ये 3 स्ट्राइक्स में करीब
68 लाख का आउटस्टैंडिंग वही खड़ा है, जिसमें से 17 लाख पुट आज बिकी हैं। तो कल के लिए शैली जो चैनल नज़र आती है वो नीचे है 9800 और ऊपर 9950 और 10,000। निफ्टी बैंक का भी कुछ यही हाल है। आज इसने अटेम्प्ट लिया 20,600 को पार करने का, लेकिन इतने कॉल राइटर्स हावी हो गए कि पूछिए मत। 20,500 से लेके 21,000 के बीच में जो स्टैट्स कल अच्छे लग रहे थे थोड़े से, वो आज थोड़े से हैवी नजर आ रहे हैं। करीब 20 लाख कॉल्स खड़ी हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं कि 20,600 पार करना मुश्किल होगा। लेकिन नीचे की तरफ 19,500 से लेकर करीब 20,000 के बीच में 16 लाख पुट्स खड़ी हैं। तो इसका मतलब कल के सेशन के लिए 20,100 और 20,500 ये बैंक निफ्टी के लिए एक चैनल नजर आ रही है। चलिए, ये आंकड़े सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के आपको वीरेन जी दे रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अजीत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार तरीके से वो चार्ट्स पढ़ते हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के साथ। मिश्रा जी, आप बताइए आपका क्या रुझान है दोनों इंडिसेस पर? शुक्रिया शैल जी। तो शैल जी देखिए, जैसे पिछले 2-3 दिनों से हमने बात की है कि मार्केट में कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 10,030, उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो चाहे वो गैप ऑफ ओपनिंग के टाइम पे टेस्ट हो या फिर इंट्राडे में एक रिकवरी दिखे उस टाइम पे, उस लेवल को क्रॉस करने में काफ़ी मुश्किलात इंडेक्स को देखने में मिल रही है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बैंकिंग की तरफ से जो परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर कहीं ना कहीं रोटेशनल बेसिस पे अपना काम कर रहे हैं, बट बैंकिंग की तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो जैसे आज के सेशन में भी 20,600 को अटेम्प्ट किया बट सस्टेन नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड मूवमेंट, क्योंकि कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, शायद ये नेक्स्ट मंडे के बाद, मतलब जो नेक्स्ट हफ्ता हम देखेंगे, शायद वहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिले। तो उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि अभी रेंज बाउंड मूवमेंट हावी है मार्केट पे, मेरे हिसाब से एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी, रादर एक नेकेड ऑप्शंस या फिर नेकेड फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रैंगल एक रिकमेंड किया है बाय करने के लिए मंथ एंड का, तो जिसमें आप 10,000 की कॉल और 9,700 की पुट, अगर इनका टोटल देखेंगे आप शैल जी, तो करीब 272 रुपये के अराउंड पे आता है। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 450 के टारगेट्स के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को। सेम बैंक निफ्टी में 20,500 की कॉल और 19,500 की पुट, वो मंथ एंड की अगर एक्सपायरी की देखेंगे तो करीब 900 रुपये का उसका टोटल प्रीमियम आता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 600 रुपये का, करीब 1400 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, आपको ऑप्शंस के थ्रू कल की तरह मिश्रा जी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को खेलें वीकली एक्सपायरी वाले दिन। ऐसा करते हैं मिश्रा जी, आप दो अपनी अपनी जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो शेयर कीजिए, फिर जुड़ते हैं असीम जी के साथ, जो वो आपको बताएंगे कि टेलीकॉम स्टॉक्स में किस तरीके का मूवमेंट आ सकता है कल की हेयरिंग पर। तो आप बताइए आपकी दो स्टॉक पिक्स क्या हैं? शायद जी देखिए, मार्केट में जिस तरीके से इंडेक्स को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हायर लेवल सेलिंग प्रेशर, मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और आज के सेशन में भी हमने देखा कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी और एफएनओ स्पेस में भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है। वहीं पे चोला फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है शायद जी आज, इसमें ऑलमोस्ट करीब 2 महीने के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे डबल ऑफ द वॉल्यूम, करीब 2 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम इसमें ट्रेड होता है, करीब 4 करोड़ के शेयर्स के साथ ब्रेकआउट आया है ये। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये नियर टर्म में 185-190 तक के लेवल्स को टेस्ट करे। तो चोला फाइनेंस को आप बाय करें 160 के स्टॉप के साथ। दूसरी रिकमेंडेशन होगी ब्रिटानिया की। देखिए, रिजल्ट्स के बाद हाई बनाने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज हुआ, जहां पे कि जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पे काफी टाइम स्पेंड करके आज के दिन में इसमें एक रिबाउंड देखने को मिला। तो एक फ्रेश बाइंग पिवट की फॉर्मेशन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये लेवल होल्ड करेगा, कंसिडरिंग कि ओवरऑल बायस इसमें पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी आप 3320 के स्टॉप के साथ करीब 3600 तक के टारगेट्स के लिए ब्रिटानिया को बाय कर सकते हैं। चलिए, दोनों बाय कॉल्स आपको आती हुई दिख रही हैं। एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया, जो कि ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास चल रहा है, और लगभग 4 साल के लो से आप एक शानदार रिवर्सल आते हुए देख रहे हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस पे, जो लगभग आज 163 रुपए के पास टॉप गेनर्स में था एफएनओ में। चलिए, फिलहाल अब जुड़ते हैं असीम जी के पास। कल के लिए एक बहुत ही अहम केस है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा, जो कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो पेमेंट है 2-3 टेलीकॉम कंपनीज को सरकार को करना है, उस पर एक अहम बैठक और एक अहम फैसला शायद आता हुआ दिखे। इसकी डिटेल्स आपको असीम जी देंगे। पिछले 15 साल से वो इस केस को बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। असीम जी, स्वागत है आपका मार्केट स्टूडियो में। बताइए कल क्या क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में?
देखिए, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एजीआर को लेकर के हियरिंग हुई थी। तब सरकार ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए इतनी बड़ी रकम जो है एक मुश्त पेमेंट करना इनके लिए संभव नहीं है, तो टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल का वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर इनको वक्त जो है वो दिया जाता है, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम हम दे सकते हैं, लेकिन कैसे ये वक्त जो है वो दिया जाएगा, पेमेंट शेड्यूल क्या होगा, कंपनियां कौन कौन से साल कितनी पेमेंट करेंगी, और दूसरा इस पेमेंट को किस तरह से सिक्योर जो है वो किया जा सकता है। सिक्योर करने का मतलब है कि बैंक गारंटी जो है कंपनियां प्रोवाइड कर सकती है, डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटी जो है वो दी जा सकती है। अगर कंपनी देने में भी रकम जो है सफल ना हो, तो क्या डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी जो है वो ली जा सकती है। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने टेलीकॉम कंपनियों से एफिडेविट जो है फाइल करने के लिए कहा था। टेलीकॉम कंपनियों को 5 दिन का वक्त जो है वो दिया था। आज ये वक्त जो है पूरा हो रहा है। हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि देर शाम तक ये टेलीकॉम कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जो है वो फाइल कर सकती है और बता सकते हैं किस तरह से ये पेमेंट जो है वो करेंगी। एक बार ये पेमेंट शेड्यूल जो मिल जाएगा तो कल जो है दोबारा से एजीआर पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद इन एफिडेविट के ऊपर जो 20 कंपनियां बताएंगी उसको देखने के बाद फैसला लेगा कि कंपनियों को कितना टाइम जो है वो दिया जा सकता है। खासतौर पर कई कंपनियों के पास फिलहाल जितना लाइसेंस पीरियड बचा है, करीबन 13 साल का पीरियड जो है वोडाफोन आइडिया के पास बचा है, 15 साल का पीरियड जो है वो एयरटेल के पास बचा हुआ है। तो उनके आधार पर जितना इनका लाइसेंस पीरियड बचा हुआ है उतना वक्त जो है इनको दिया जा सकता है। तो ये कल के हियरिंग में तय होगा जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अंतिम फैसला जो है वो लेगा कि कितना वक्त इन कंपनियों को दिया जाएगा और सिक्योरिटीज जो है वो क्या कौन सी ली जाएंगी। चलिए, असीम जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस कोर्ट हेयरिंग को ट्रैक करेंगे और जो जो अपडेट्स आपको आते हुए दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपको CNBC आवाज़ पर जुड़ते हुए दिखेंगे। मिश्रा जी, प्रश्न आपके लिए हैं। भारतीय एयरटेल का चार्ट देखिए, 3.3% तेज़ ये स्टॉक बंद हुआ था और यहाँ पर आज वॉल्यूम भी शानदार है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चार्ट्स पर अब मुझको बहुत अच्छा लगता है, बुल्स के फेवर के लिए। आप अपना टेक्निकल राय दीजिए इस काउंटर पर। बिल्कुल चल जी, देखिए अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद करीब 360 से 600 तक का जो मूव आया उसके बाद पिछले करीब 1-1.5 महीने कंसोलिडेशन में इसने अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस इंडिकेट करते हैं कि मोमेंटम स्टॉक में है कि नहीं, उसको बनाए रखा। कल के सेशन में भी डिप जरूर आया था बट 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया। आज के दिन पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें रीबाउंड दिखा। तो जैसे कि हमने कल भी बात की थी इस काउंटर के बारे में, मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है कि करीब 600-610 शॉर्ट टर्म में, उससे 585 के अराउंड पे एक रेजिस्टेंस जरूर फेस करे, बट 610 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, शायद मार्केट में फ्लक्चुएशन हो कल एजीआर जो मामले को लेकर, बट मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स अप्रोच मेंटेन रखनी चाहिए जब तक कि ये आपका 510-520 के ऊपर होल्ड कर रहा है। चलिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, आज आप 3.3% की तेज़ी भारतीय एयरटेल में आते हुए देख रहे हैं। लगभग 2 करोड़ शेयर यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इस चर्चा को और बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स पर आज आपने शानदार तेज़ी आते हुए देखी। मेरे ख्याल से मिश्रा साहब, आज सीमेंट का जो स्पेस था वो बहुत शानदार तरीके से मिड कैप स्पेस में आपने रैली आते हुए देखी। 1-2 स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। बताइए, आपका कोई मिड कैप फेवरेट स्टॉक हो सीमेंट स्पेस में, और उसके बाद राय दीजिए बिरला कॉर्पोरेशन पर। सर्किट पर यह बंद हुआ 10% ऊपर 50 रुपए के इजाफे के साथ। पहले आप अपना फेवरेट काउंटर बताइए और फिर बिरला कॉर्पोरेशन पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल चल जी, देखिए इंडिया सीमेंट काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन कर चुका है। मुझे लगता है कि दूसरा काउंटर उस तरीके का मोमेंटम जहाँ पे हो सकता है पॉसिबली, वो हाइडेलबर्ग सीमेंट हो सकता है। हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी एक रिकवरी के बाद अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। पहला क्राइटेरिया जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें पास्ट में हमने देखा है कि आउट परफॉर्मेंस रही है सीमेंट स्पेस में इसकी, ये दोबारा से उन लेवल्स को छूने की ताकत दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो मुझे लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड और जिस तरीके से ओवरऑल इसका चार्ट पैटर्न है, पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से करीब 200-210 तक के लेवल्स में देखने को मिले। और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा है, करीब 165 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। बिरला कॉर्प को अगर देखें शैल जी, तो बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स में बंद हुआ है और एक फॉर्मेलिटी है 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शायद वो कल के ओपनिंग ट्रेड में ये निकाल दे। करीब 558 के अराउंड पे वो लेवल है और उस केस में फिर 600-610 तक के लेवल्स में पॉसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए और मेरे हिसाब से करीब 535 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन को मेंटेन रखें।
चलिए, मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स जो हैं आज बहुत शानदार प्राइस और वॉल्यूम एक्शंस के साथ लगभग डबल डिजिट गेन्स आपने कई काउंटर्स में आते हुए देखा। यही तेज़ी बरकरार थी मिश्रा साहब फार्मा स्पेस में। बायोकॉन आपको रिकॉर्ड हाई के आसपास बंद होता हुआ दिखेगा और पूरी चेष्टा की जा रही है स्टॉक के द्वारा कि यहाँ पर आप 400 का लेवल कल के सत्र में आते हुए देखें। वॉल्यूम शानदार एफएनओ में और ओपन इंटरेस्ट 7% बढ़ा। बताइए बायोकॉन के लिए आपका क्या विचार है? कल के सत्र में यहाँ पर 396 की क्लोजिंग है। बिल्कुल शायद जी, देखिए कल रिकमेंड भी किया था हमने बायोकॉन को बाय साइड के लिए और मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्ट्रेंथ बायोकॉन दिखा रहा है ये आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये 430 440 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हों। बिकॉज 2 वीक का कंसोलिडेशन, वो भी रिकॉर्ड हाई के पास, प्राइस वाइज कुछ खास करेक्शन नहीं हुआ उस पूरे कंसोलिडेशन में, तो कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रेंथ दिखाया। तो अभी भी यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने नहीं कर रखी है तो 385 के स्टॉप लॉस के साथ 420 425 आपके पहले टारगेट होंगे। चलिए, ये आपको राय बायोकॉन पर मिल रही है। 425 का पहला लक्ष्य आपके सामने मिश्रा जी रख रहे हैं इस स्टॉक पर, जो आज आपको ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई के आसपास क्लोज करता हुआ दिख रहा है। अपना कोई पसंदीदा काउंटर बताइए फार्मा स्पेस में मिश्रा साहब, जहां लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल लिए जा सकते हों। देखिए शायद जी, सबसे स्ट्रॉन्ग तो मैं बायोकॉन का ही कहूंगा कि अभी भी यहाँ पे ही स्ट्रेंथ है। बट दूसरा कोई जहाँ पे मुझे थोड़ा सा आज फ्रेश मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा और हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है एज ए BTST, वो ग्लेनमार्क है। तो वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली आ चुकी थी और ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते से एक रेंज बाउंड मूव में था। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कल के सेशन में करीब 410 415 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो वहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं करीब 388 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ और 410 415 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है ग्लेनमार्क फार्मा पर। समय एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ऐसा करते हैं, जो रिकमेंडेशंस आपको मिश्रा साहब ने दिए हैं निफ्टी ट्रेड्स पर या बैंक निफ्टी पर या इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, एक बार उनको दोहरा लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यतिन जी के पास, जो आपको बहुत शानदार ट्रेड्स बताएंगे जो ब्रोकरेजेस एडवाइस कर रही हैं अपने HNI क्लाइंट्स को। ऑप्शंस के ज़रिए मिश्रा साहब खेलना चाहते हैं कल की तेज़ी, जो कि वीकली एक्सपायरी है। वो राय दे रहे हैं कि आप कॉल्स खरीदिए निफ्टी की और आपके सामने जो लक्ष्य है वो दिख ही रहा है। स्टॉप लॉस है इस जोड़े का लगभग 150 रुपये और टारगेट है 450 रुपये। इसी तरीके का ट्रेड वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। उनकी राय है कि आप ऑप्शंस के थ्रू इस तेज़ी को खेलें। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस 600 रुपये है और टारगेट है 1400 रुपये। टोटल प्रीमियम जो आप पे करेंगे इन दोनों कॉल्स का वो है लगभग 900 रुपये। चलिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में राय लेते हैं। ब्रिटानिया और चोलामंडलम फाइनेंस पर आपकी बुलिश कॉल है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस इस तरीके से रखे जाएं। उसके बाद चर्चा हुई भारती एयरटेल की, जहाँ पर आपने एक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी दी। आज स्टॉक लगभग 3.3% ऊपर आपको बंद होते हुए दिखा। ज़्यादातर मिड कैप स्पेसिस पर आपका रुझान सीमेंट स्पेस में बुलिश है। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हाइडेलबर्ग और बिरला कॉर्प के आपके सामने हैं। फार्मा स्पेस में सबसे बुलिश स्टॉक आपको लगता है बायोकॉन। 420 का आप देख रहे हैं रिकॉर्ड लेवल आता हुआ पोजिशनली और स्टॉप लॉस आपके सामने है 385। इसके अलावा अगर आप स्पेस में ध्यान दें फार्मा की, तो ग्लेनमार्क एक ऐसा स्टॉक है जिस पर मिश्रा जी बुलिश हैं। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ आप जुड़िए। यतिन जी आपको बताएंगे कौन से ऐसे 1 या 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट कॉल्स ले सकते हैं थर्सडे के ट्रेड के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ थोड़ी देर। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। जुड़ते हैं यतिन जी के साथ, जो आपको बताएंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेजेस रेकमेंड कर रही हैं अपने HNI क्लाइंट्स को पोजीशन लेने की। यतिन जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग शेर सर। और आज जो डीलिंग रूम्स का माहौल था वो थोड़ा शॉर्ट साइड पे ज़्यादा था। 2 फाइनेंशियल स्टॉक्स जहां सेल रिकमेंडेशन आ रही हैं वहां जो है हमने प्रेशर देखा है पिछले कुछ दिनों से। REC और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 2 सेल कॉल्स हैं। अगर आप REC की बात करें तो यहाँ डीलर्स को लगता है कि 3 से 4% की ट्रेडिंग डाउनसाइड हो सकती है। आज का अगर आप डेटा भी देखें F&O का, तो लगभग 9 लाख शेयर जुड़े थे शॉर्ट साइड पे और स्टॉक ने आज अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज 100 DMA के नीचे क्लोज दिया है, वहां बंद आया है। तो यहाँ एक सेल की रिकमेंडेशन आ रही थी वायदे बाजार में। कोटक बैंक में भी सिमिलर सेल रिकमेंडेशन है। स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज
आया है। और अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8 लाख शेयर आज जुड़े हैं शॉर्ट साइड पे, और घरेलू म्यूचुअल फंड्स डीलिंग रूम्स के हिसाब से यहाँ सेलर्स हैं। तो कोटक बैंक पे नजरें होनी चाहिए। पिछले एक वीक में स्टॉक ने लगभग 6% का करेक्शन दिखाया है। और आखिर में बात करते हैं कैश स्टॉक्स की, जहां बजाज कंज्यूमर में बहुत बेहतरीन तरीके से डीलिंग रूम्स की बाय रिकमेंडेशन आ रही है। ये स्टॉक एनीवेज HNI रेडार पे है और लगभग 50% स्टॉक ने करेक्शन दे दिया है 52 वीक हाई से। तो अगर आप बजाज कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ जो स्टॉक का वैल्यूएशन है बहुत अट्रैक्टिव है, और 7 से 8% की डिविडेंड यील्ड पे आज की तारीख में स्टॉक अवेलेबल है। पिछले 4-5 सालों से कंपनी ने कंटिन्यूसली 10 से 15 रुपए की रेंज में डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और अगर ये डिविडेंड मेंटेन होता है तो स्टॉक अच्छा कर सकता है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है शॉर्ट टर्म। चलिए यतिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा साहब, बहुत ही संक्षिप्त में आप अपना टेक्निकल कॉल दीजिए REC पर और कोटक महिंद्रा बैंक पर। बिल्कुल शैल जी, देखिए REC में शैल जी मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग का बायस है, कॉज 18% के रिटर्न ऑलरेडी हो चुके हैं इस मंथ में, तो मेरे हिसाब से एक डिप पॉसिबिलिटी है, शायद उसी की वजह से शॉर्ट पोजीशंस भी रिकमेंड की जा रही हैं। तो करीब 103-104 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं, बट कंसिडरिंग ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है कि पॉजिटिव बायस का बना रहेगा, तो लोअर लेवल्स पे बाय करना चाहिए। सेम कोटक बैंक में भी अगर देखेंगे तो प्रेशर जरूर हावी है, कॉज बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर है, बट अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे शैल जी तो करीब 1205 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहाँ पे अगर स्टॉक आता है तो दोबारा से यहाँ पे एक बाइंग की पॉसिबिलिटी बनेगी करीब 1185 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चार्ट्स आपने बहुत शानदार तरीके से हमेशा की तरह आज भी पढ़ी। समय है समेटने का मार्केट्स टुडे को। आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए, एक से एक बढ़िया खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।